अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक जो है बेटा वो है रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पस्लस। ओके, सिंपली यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट, हमने पढ़ा बेटा ब्लड के बारे में। ब्लड इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, जिसमें हमने देखा था बेटा प्लाज्मा प्लस फॉर्मेट एलिमेंट्स। फॉर्मेट एलिमेंट में हमने देखा था बेटा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द सेल्स, नेमली रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। नाउ जो आज का टॉपिक है दैट इज रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे आरबीसीज are also called as erythrocytes. So simply the formation of RBCs, उनको क्या कहते हैं बेटा, हम उस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा erythropoiesis। क्या कहते हैं बेटा? erythropoiesis. Now formation of RBCs यानी उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? erythropoiesis। ये हमने पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बोला कि जो फॉर्मेशन होती है आरबीसीज की रेड ब्लड सेल्स, दे आर आल्सो टर्म्ड एज एरिथ्रोसाइट्स, और उस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? एरिथ्रोपोइसिस। नाउ आरबीसी जो होते हैं ना बेटा, इन केस ऑफ मैमल्स, अगर हम मैमल्स की बात करेंगे, इन केस ऑफ मैमल्स आरबीसी जो होते हैं बेटा यानी रेड ब्लड सेल्स आर बाइकनकेव एंड डिस्क शेप्ड। तो शेप अगर हम देखेंगे बेटा आरबीसी की इन केस ऑफ मैमल्स क्या होते हैं बेटा? बाइकनकेव एंड डिस्क शेप्ड एंड आर ई न्यूक्लिएटेड। सो सिंपली यहां पे मैं लिखूंगा इन केस ऑफ मैमल्स RBCs, in case of mammals, RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स और ई न्यूक्लिएटेड, यानी इसमें क्या नहीं होता है बेटा? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है एट मैचुरेशन, ई न्यूक्लिएटेड एट मैचुरेशन। सो सिंपली एट मैचुरेशन स्टेट द RBCs दे लूज, यानी लूज क्या करते हैं बेटा? ये शाबाश, दे लूज न्यूक्लियस प्लस अदर ऑर्गेनेलियस, न्यूक्लियस प्लस अदर ऑर्गेनेलियस। ठीक। तो सिंपली द शेप इज बाइकनकेव। अगर मैं यहाँ पे शेप बनाऊंगा बेटा आरबीसी की, जो शेप होती है दैट इज बाइकनकेव। बाइकनकेव या डिस्क शेपर्ड, जैसे डंबल शेपर्ड भी होता है। सिंपली अगर हम देखेंगे बाइकनकेव की शेप, अगर हम देखेंगे दिस इज द शेप ऑफ द आरबीसी। ठीक है। अगर हम थिकनेस की बात करेंगे इन केस ऑफ द आरबीसी, ये जो होता है दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द पेरिफेरी साइड, देयर इज एक्चुअली द थिकनेस दैट इज 2 माइक्रोन। अगर हम बीच में आप देखोगे, बीच में ये मोटा नहीं है, ये पतली है, और ये जो है अगर आप देखोगे पेरिफेरी साइड, देयर इज एक्चुअली द थिकनेस मोर एज कम्पेयर टू द सेंटर। तो यहाँ पे जो होता है बेटा देयर इज थिकनेस ऑफ 1 माइक्रोन। ठीक है, इन द सेंटर ऑफ शाबाश आरबीसी इन केस ऑफ मैमल्स। ठीक है। एंड डायमीटर की अगर हम बात करेंगे, इट इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 माइक्रॉन्स, 7 to 8 माइक्रॉन्स। ठीक है। सो दिस इज द डायमीटर ऑफ आरबीसी। Now, what is the lifespan of the RBCs? You all know RBCs have a short period of time, actually lifespan, and that is only 120 days. So मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा RBCs जो होते हैं बेटा, लाइफ स्पैन जो है दैट इज 120 डेज। एंड आफ्टर दैट ये क्या हो जाता है? 120 दिन के बाद ये वीक हो जाते हैं, और उसके बाद डिस्ट्रॉय करता है इनको बेटा कौन? बेटा स्प्लीन एंड लिवर। तो दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द स्प्लीन एंड लिवर। ओके। सो आरबीसी में हमने देखा, तीसरा पॉइंट क्या देखा बेटा? द लाइफ स्पैन इज 120 डेज। उसके बाद ये कहां पे प्रेजेंट होता है? इनको कौन डिस्ट्रॉय करता है? ये वीक हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। आप देखो बेटा ये मेम्ब्रेन जो होता है ना, या ये आरबीसी जो होता है ना, इट इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, और ये कहां आसानी से पास हो जाता है बेटा? कैपिलरीज के वॉल्स में। ठीक है। तो सिंपली आपको पता है जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, दे डू कंटेन ए पिगमेंट व्हिच इज नेम्ड एज, या जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? हीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन, मैंने क्या बोला? ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज, ईच हीमोग्लोबिन कैरीज, शाबाश, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। जो हीमोग्लोबिन होता है बेटा, इसकी दो फंक्शंस है। पहला ये रेड कलर देता है बेटा, इट गिव्स रेड कलर टू द ब्लड, रेड कलर टू द ब्लड। ठीक। और ये जो हीमोग्लोबिन, इसमें आयरन प्रेजेंट होता है बेटा, फेरस आयरन जिसको हम कहते हैं Fe2 पॉजिटिव। किसमें प्रेजेंट होता है बेटा? ये हीमोग्लोबिन में। ठीक है। तो सिंपली ये ग्लोबिन इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ ए प्रोटीन, यानी ग्लोबुलिन प्रोटीन, एंड हीम इज आयरन, एंड दैट इज प्रेजेंट इन द फेरस आयरन, यानी Fe2 पॉजिटिव में वो इस शेप में वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। सो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है बेटा? ये तो ये कलर देता है बेटा ब्लड को, तभी तो इसको हम रेड ब्लड कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है बेटा? ये ऑक्सीजन कितने बाइंड होते हैं बेटा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैरी, शाबाश, 4, एंड दैट वेरी ब्लड इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं बेटा कार्बामिनो, शाबाश, क्या बोलते हैं उसको हम? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं हम उसको? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, समझ आया? सो एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा होता है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो सिंपली यहां तक हमने देखा। अगर हम बात करेंगे बेटा, मैमल्स की बात हमने कही, ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपको बोला एक पॉइंट, वो है ये बेटा इन केस ऑफ मैमल्स आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड। अगर हम बात करेंगे बेटा जो हमारे पास होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, इन केस ऑफ एम्फीबियंस, इन केस ऑफ एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, समझना यहाँ पे, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स
आरबीसी की शेप हमने क्या देखी बेटा, बाइकनकेव एंड शाबाश डिस्क लाइक। अगर हम बात करेंगे बेटा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स और बर्ड्स की, वहां पे जो शेप होती है, शेप ऑफ आरबीसी इज स्फेरिकल, यानी स्फेरिकल होती है। प्लस वहां पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, प्लस न्यूक्लिएटेड। अब ये समझो आप, ये जो एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, शेप जो होती है दैट इज डिफरेंट, वो स्फेरिकल होती है। प्लस वहां पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमने देखा जब ये वीक हो जाते हैं फिर कहां चले जाते हैं बेटा, ये दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द स्प्लीन एंड द लिवर। उसके बाद हमने देखा रेड कलर किसी वजह से होता है बेटा, एक पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसके बाद बेटा एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो शेप होती है बेटा आरबीसी इज स्फेरिकल एंड न्यूक्लिएटेड। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है, अगर इफ ए पर्सन इज फॉर एग्जांपल एट हायर एल्टीट्यूड, तो आरबीसी जो है ना, इसका काउंट जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए आरबीसी काउंट किसे कहते हैं, यानी नंबर। अब हम नंबर देखेंगे। अब आपने देखा आरबीसी का डायमीटर कितना होता है बेटा, 7 to 8 मीटर्स। आपने देखा पेरिफेरल साइड में क्या होता है बेटा, 2 माइक्रोन। आपने देखा बीच में कितना होता है बेटा, 1 माइक्रोन। थिकनेस इज 2 तो मैं यहां पे लिखूंगा बेटा द थिकनेस, यानी थिकनेस इज 1 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन, ठीक है। उसके बाद अगर हम डायमीटर की बात करेंगे, डायमीटर इज शाबाश 7 to 8 माइक्रोन। अब यहां पे बेटा सिंपली शेप मैंने आपको बोला, यहां पे मैं मेंशन करूंगा, शेप इज बाइकनकेव, या डबल शेपर्ड भी कहते हैं, बाइकनकेव या डिस्क शेपर्ड, ठीक है। इफ ए पर्सन इज एट हायर एल्टीट्यूड, क्या बोला मैंने आप, अब यहां पे अगर, अच्छा नंबर्स की बात, सॉरी, अब नंबर जो है बेटा, अगर मैं नंबर्स की बात करूंगा, यहां पे नंबर वेरियस, द नंबर ऑफ आरबीसीज, द नंबर ऑफ आरबीसीज वेरीज, यानी इट इज डिफरेंट किन में बेटा, इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। अगर हम देखेंगे बेटा जो नंबर है बेटा आरबीसी का, जिसको हम आरबीसी काउंट कहते हैं, ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। सो सिंपली अगर हम देखेंगे बेटा फीमेल्स में कितना होता है बेटा, इन केस ऑफ फीमेल्स, यहां पे मैं लिखूंगा इन केस ऑफ फीमेल्स इट इज अप्रोक्सीमेटली कितना बेटा, शाबाश 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो सिंपली हमने क्या लिखा बेटा, हमने ये लिखा द नंबर ऑफ, जिसको हम आरबीसी काउंट भी कहते हैं, ठीक है, इट वेरीज इन केस ऑफ बेटा मेल एंड फीमेल। अगर हम देखेंगे बेटा इट इज एक्चुअली फ्रॉम 4.5, द रेंज इज अबाउट फ्रॉम 4.5 to 5.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर। अगर हम फीमेल की बात करेंगे इट इज अप्रोक्सीमेटली 4 to 4.5 मिलियन, यानी पर क्यूबिक मिलीमीटर। अगर हम मेल्स की बात करेंगे इट इज 5 to 5.5 मिलियन। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ मेल्स it is about 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक। तो सिंपली नंबर, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, आरबीसी काउंट। क्या कहते हैं बेटा इसको, आरबीसी काउंट। काउंट मीन्स गिनना, किसको बेटा, शाबाश, किनके बारे में बेटा, आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल्स के बारे में। सो इट वेरीज इन केस ऑफ फीमेल्स इट इज स्लाइटली लेसर देन द मेल्स हैव एक्चुअली स्लाइटली लार्जर नॉट स्लाइटली मोर एज कंपेयर्ड टू द फीमेल्स, ठीक है। एंड वेरीज रेंज कितना है बेटा, 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, अब किसी कंडीशन में क्या होता है बेटा, आरबीसी जो है ना बेटा, इनका नंबर जो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा बेटा इफ ए पर्सन इज एट हायर ऑल्टीट्यूड, तो क्या हो जाता है, हायर ऑल्टीट्यूड में क्या होता है बेटा जी, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन कम होगा बेटा, बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी को क्या पता है कि ऑक्सीजन कम है, बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है बेटा उसको तो उतना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन जब कम होता है, किडनी से एक केमिकल रिलीज होता है, एंड दैट वेरी केमिकल इज नोन एज इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। तो सिंपली ये जो केमिकल है, इट एक्चुअली ट्रिगर्स द फॉर्मेशन ऑफ, इट यहां पे मैं लिखूंगा इट ट्रिगर्स द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, शाबाश। अब आपको मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, जो हायर ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं ना लोग, उनकी जो आरबीसी काउंट होता है ना बेटा, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दोज हु आर लिविंग इन द लोअर ऑल्टीट्यूड, ठीक है। जो लोअर रीजन में रहते हैं, जो हायर रीजन में रहते हैं, हायर ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं, उनमें क्या होता है बेटा, इरिथ्रोपोइटिन, ये किडनी स्टिमुलेट करती है हार्मोन को, जो क्या करता है बेटा, सॉरी, किडनी रिलीज करती है, एंड आफ्टर दैट स्टिमुलेट करता है बेटा बोन मैरो को। बोन मैरो के बारे में मैंने आपको बोला था, बोन मैरो जो होता है ये प्रेजेंट होता है बेटा किसमें बेटा, बोन में। किसमें प्रेजेंट होता है, अब बोन मैरो जो है ना बेटा, इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज नोन एज रेड बोन मैरो एंड अनदर वन वाज, शाबाश, मैंने आपको बोला था येलो बोन मैरो, ठीक है। अब ये जो है ना रेड बोन मैरो, ये हमें क्या करता है बेटा, ये हमें रेड बोन जो है ना, ये मैरो, ये हमें रेड ब्लड सेल जो है ना, ये वहां से क्या फॉर्मेशन होते हैं, यानी स्टेम सेल्स, ठीक है। अब वो कैसे बेटा, एक केमिकल होता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, इरिथ्रोपोइटिन। अब सिंपली ये इरिथ्रोपोइटिन जो है ना, इट ट्रिगर्स द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। या सिंपली एक बंदा क्या रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, जब एक बंदा रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। सो वो फुलफिल करने के लिए उस टाइम क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में, तो आरबीसी ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा बनते हैं, ठीक है, ताकि फुलफिल द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। सो सिंपली अगर एक बंदा यहाँ पे मैं लिखूंगा दूसरी कंडीशन एक्सरसाइज, जब क्या बंदा करता है बेटा एक्सरसाइज, वहां पे क्या होता है बेटा आरबीसी जो है ना वो ज्यादा होते हैं, एंड किस लिए होते हैं बेटा, टू फुलफिल, शाबाश, फुलफिल द डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, समझ आया? दो कंडीशन है बेटा। कब एक, जब पर्सन कहां पे होता है बेटा, हायर एल्टीट्यूड पे, उस टाइम क्या होता है बेटा, आरबीसी क्या होते हैं बेटा, वो ज्यादा होते हैं फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन, डिमांडिंग फुलफिल द डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन। एंड सेकंड कंडीशन इज बेटा, जब बंदा क्या करता है बेटा, एक्सरसाइज करता है, उसमें क्या होता है बेटा, आरबीसी ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब एबनॉर्मल कंडीशन, फॉर एग्जांपल इफ एबनॉर्मली, फॉर एग्जांपल क्या होता है कि एबनॉर्मली, एबनॉर्मली क्या होता है बेटा, शाबाश, इंक्रीज इन आरबीसी का नंबर, इंक्रीज इन आरबीसी नंबर, यानी आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल जो है ना बेटा, ये क्या हो इंक्रीज हो जाते हैं, एंड दैट वेरी कंडीशन इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पोलीसाइथीमिया, पोलीसाइथीमिया, क्या कहते हैं उसको बेटा, हम पोलीसाइथीमिया। ठीक है, तो सिंपली अब यहां पे क्या होता है बेटा, आरबीसी जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, यानी इंक्रीज मींस क्या, उनका नंबर जो है ना वो बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, एबनॉर्मली, बॉडी को जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी क्या होता है बेटा, आरबीसी जो है ना ये क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है नंबर, एंड देन द कंडीशन इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ये याद रखना, पोलीसाइथीमिया। ठीक है, अब सिंपली ये तो इंक्रीज हो गया एबनॉर्मली, अब इंक्रीज अगर हम डिक्रीज करेंगे यानी फॉल ऑफ आरबीसी, दूसरी कंडीशन ये है बेटा, फॉल ऑफ, या सिंपली फॉल इन, सॉरी, आरबीसी नंबर, आरबीसी काउंट। ठीक है, उसको क्या कहते हैं बेटा, हम इरिथ्रोसाइटोपिनिया, दैट वेरी कंडीशन इज नोन एज इरिथ्रोसाइटोपिनिया। मैं लिखूंगा यहां पे इरिथ्रोसाइटोपिनिया, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक है, तो कंडीशन हमने देखा बेटा, एबनॉर्मल कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन में हमने एक देखा, इफ इंक्रीज इन द आरबीसी नंबर यानी काउंट में ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा बेटा, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, पॉलीसाइथीमिया। जब क्या हो जाएगा बेटा, फॉल हो जाएगा, यानी कम होता है, आरबीसी नंबर्स कम होते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी को चाहिए होता है आरबीसी, लेकिन कम होता जाता है, एंड देन द कंडीशन इज नोन एज इरिथ्रोसाइटोपिनिया। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने ये देखा कि जो आरबीसी होते हैं ना, दे आर एक्चुअली क्या होते हैं बेटा, ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं, या बाइकनकेव होते हैं, डबल शेपर होते हैं, या सिंपली डिस्क शेपर होते हैं ह्यूमन बींग्स में। इनमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है, एट द मैच्योरेशन स्टेज पे क्या नहीं प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ऑल द ऑर्गेनिज आर एक्चुअली वो लॉस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद किस लिए होते हैं, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करे। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा जब ये वीक हो जाते हैं 120 डेज के बाद क्या होता है इनका, ये वीक हो जाते हैं, एंड देन दे आर डिस्ट्रॉयड, किसके जरिए, मदद से बेटा, स्प्लीन एंड लिवर में सेल्स होते हैं, उनको सेल्स को क्या कहते हैं बेटा, कफर सेल्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा कफर सेल्स। ठीक है, या मैक्रोफेजेस, वो क्या करते हैं बेटा, इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब रेड बोन मैरो जो होता है ना बेटा, वो क्या करता है बेटा, वो फॉर्मेशन होता है बेटा, किस चीज की बेटा, इरिथ्रोपोइसिस यानी इरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब रेड बोन मैरो कहां पे प्रेजेंट होता है, ये बोन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बोन मैरो जो होता है वो मैंने आपको बोला कि दो तरह का होता है, एक होता है बेटा येलो बोन मैरो, दूसरा होता है रेड बोन मैरो। अब हमने ये भी देखा एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में क्या होता है, स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इन केस ऑफ मैमल्स वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, देयर इज। और एक पॉइंट जो है, आरबीसी दे डू रेस्पायर बाय एनाएरोबिकली, ये जो रेस्पायर करते हैं बेटा एनाएरोबिकली रेस्पायर करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट बेटा रेड बोन, सॉरी रेड ब्लड सेल्स। इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे बेटा इसकी फंक्शंस, इंशाल्लाह रहमान।